हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी है कि क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, हम आप बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो भारतीय संविधान की क्या है, जो स्रोत कि भारतीय संविधान में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस किस संविधान से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है और उसका क्या योगदान है भारतीय संविधान में, मैं ये आपको बता रहा था। तो ये हमारा हो गया, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर हम नए टॉपिक शुरू करते हैं। अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो उसको हम करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले एक जानकारी यह है कि अगर आपने उसकी रिजल्ट एग्जाम डेट नहीं चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका 28 और 29 तारीख को यूपी पेड का क्या है, एग्जाम है आपका। और भी महत्वपूर्ण एग्जाम जो भी इसके लगे हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान का कुछ भी बाहर नहीं जाता है, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि संविधान मैक्सिमम वही पूछता है जो वो सिलेबस में देता है। लेकिन और जो टॉपिक हैं आपके, जैसे जीके है और आपका यूपी स्पेशल है, तो इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपका अगर ये देखा जाए पॉलिटी, तो इसको आराम से क्या करते हैं वो लोग, उसी से पूछते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान अपने जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण संविधान के वो हम करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने बताया था सर्वप्रथम क्या है, आज इसमें एक और जानकारी है कि इसमें देखो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है G20 सम्मेलन की अध्यक्षता। अब इसमें क्या है, 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन संघ है, ठीक, ये हो गए। और अब की जब G20 का सम्मेलन हो रहा है, इंडिया उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें अब भी नए देशों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और G20 में क्या करिए, सम्मिलित होइए। इस प्रकार से जो चल रहा है, देखिए आप अपडेट रहते, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका कोई क्या मुख्यालय कोई नहीं होता है, जिस देश की अध्यक्षता जो करता है वही उसका क्या होता है, ट्रोइका एक शब्द आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रिटेन से क्या ले गए हैं। ब्रिटेन का संविधान जो 15 जून 1215 में लागू हुआ था। इससे संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी। इससे रिट जारी करने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की, और जो हाई कोर्ट जारी करता है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। केग लिया गया था आपका, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में महान न्यायवादी शब्द लिया गया था या पद लिया गया था, ये अनुच्छेद 76 में, ठीक। फिर विधि के समझ समता, विधि के समझ समता का मतलब है कि सबको विधि के समझ समता, एक समान क्या करेगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा, ठीक। फिर क्या है, एकल न्यायिक प्रणाली और दूसरा है एकल नागरिकता, ठीक। तो एक ही नागरिकता होगी। अब जैसे जो आपका बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की अलग है, लेकिन हमारे का एकल नागरिकता है, ठीक। फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो मंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, जो मंत्रिमंडल में युक्त होते हैं, वो प्रणाली भी ली गई है ब्रिटेन से, ठीक। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा है वो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के प्रति क्या होगा, उत्तरदायित्व होगी। और इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है 75(3) में, किसमें, अनुच्छेद 75(3) में, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा का संविधान 1 जुलाई 1867 को लागू हुआ था और इसमें सर्कस शब्द एक याद कर लीजिए, से संघात्मक व्यवस्था ली गई थी और राज्य से आपका राज्यपाल का पद या नियुक्ति ली गई थी और प्रांत से केंद्र राज्य संबंध लिए गए थे और साथ से क्या है, सलाहकारी अधिकारी क्षेत्र और अवशिष्ट शक्तियां ली गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। इसमें आपको 3 RR आपको याद रखना कि RR एक मूवी भी आई थी, तो उसी से आप कनेक्ट कर लीजिए। आर का मतलब राज्य के नीति DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और इसके फिर दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो किस प्रकार से उसकी नियुक्ति होगी। फिर दूसरा है राष्ट्रपति जो 12 सदस्य राज्यसभा में नियुक्त करता है, वो भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब इधर देखिए, आपका आता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। मूल अधिकार लिए गए, अधिकार अधिकतर मैक्सिमम अधिकार कौन अपना जाहिर करता है, अमेरिका। तो मूल अधिकार लिए गए, राष्ट्रपति के तीनों सेनाएं, जल थल वायु, इसका विंग कमांडर कहाँ कर लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार और उद्देश्य का, प्रस्तावना और उद्देश्य का विचार कहाँ किया गया, अमेरिका से। अगर भाषा कहेगा तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से आई, ठीक।
फिर महाभियोग की प्रक्रिया किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगेगा, वो भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जितने भी पावरफुल चीजें हैं वो अमेरिका से ली गई। तो वो कहाँ से लिया, अमेरिका से। निर्वाचन प्रक्रिया भी राष्ट्रपति की ली गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, निर्वाचन जो है वो भी लिया गया है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी किससे, उनको हटाना, जजों को हटाना नियुक्त करना भी किससे लिया गया, अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 280 में संविधान के उल्लेखित है, वित्तीय आपात वो भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अब न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई भी न्याय गलती से गलत हो जाता है, अन्याय हो जाता है किसी साथ, तो उसका पुनरावलोकन करके उसको उचित न्याय प्रदान किया जाता है, वो भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक। अब स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो आता है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी, ये भी अमेरिका से लिया गया। ठीक। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था, और इसमें सदनों की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट मीटिंग है अनुच्छेद 108 में, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा की, तो वो ज्वाइंट मीटिंग कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। और केंद्र राज्य के संबंध जो है, संबंध नहीं, जो केंद्र राज्य सूची जो बनी हुई है वो कहाँ से ली गई, संघ सूची केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। और इसके बाद जो संवर्ती सूची है इसमें केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन लागू किसका होता है, केंद्र सरकार का लागू होता है। अब छठा देखिए फ्रांस। फ्रांस का संविधान 1946 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, वहां से लिया गया फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रणाली भी ली गई फ्रांस के संविधान से। और देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हैं अपने यहाँ। इन सारे देशों के मैक्सिमम आए, रूस, यूएसए, और आपका ये ब्रिटेन और कनाडा, आयरलैंड, ये देख लीजिए जो जिस देश से कनेक्ट है उनको कनेक्ट करिए। गणतंत्र प्रणाली हो गई आपकी। फिर अगला है जापान। जापान का संविधान 1947 3 मई 1947 को लागू हुआ था। इससे क्या लिया गया, अनुच्छेद 21 में उल्लेखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो ली गई है। अब अगला देखिए रूस। रूस का संविधान 25 दिसंबर 1993 में लागू हुआ था। मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और न्याय की जो प्रक्रिया है, जो न्याय कितने प्रकार का है वो भी कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया। फिर इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, 4 फरवरी 1997 दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। और संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन भी कहाँ से लिया गया, अनुच्छेद 368 में दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है सदस्यों का, वो भी कहाँ से लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब अंतिम है जर्मनी। जर्मनी के संविधान, जर्मनी के संविधान का नाम है बीमर संविधान। और जर्मनी का संविधान कब लागू हुआ, 1933 में। यहाँ सिर्फ एक चीज ली गई है, आपात उपबंध। आपात उपबंध कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 352, 356, 360। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, ये आपको हमने रिवीजन किया भारतीय संविधान के स्रोत। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में। चलिए देखते हैं। तो जैसे जो हमने कहा था, ये आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे। अनुच्छेद में क्या था हमारा, देखिए पहला भाग हमारा क्या किससे संबंधित था, हमने कहा था संविधान में 22 भाग मूल संविधान में, और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, लगभग अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो 25 भाग और लगभग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है। तो दोस्तों हम एक एक भाग करके उसका क्या करेंगे, हम लोग अनुच्छेद महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा भाग था संघ तथा राज्य। भाग 1 में क्या है, संघ था और तथा उसका राज्य। अब संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, वो पहले अनुच्छेद में मैंने बताया, आपको डीपली से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम में कुछ भी बाहर ना जाए। ठीक।
देखिए अनुच्छेद 1 में क्या था, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कि संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र, कहाँ तक उसका राज्य क्षेत्र होगा। क्लियर। अब इसमें क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। और राज्यों का संघ शब्द कहाँ से लिया है, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक। भारत और इंडिया दोनों क्यों, भारत और इंडिया दोनों क्यों। देखिए भारत और इंडिया नाम को लेकर इस समय बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और सरकार इसके संबंध में एक अध्यादेश लाने जा रही है और अध्यादेश लाई है और इसका नाम दोनों में से क्या डिसाइड करती है, भारत रखेगी या इंडिया, उसका क्या होगा, अध्यादेश पारित होने के बाद होगा। तो हमने आपको बताया भारत और इंडिया दोनों क्यों। देखिए भारत में क्या है, भारत में प्राचीन नाम है, भारत क्या है, एक प्राचीन नाम है और भारत के नाम से क्या होती है, एक पहचान होती है, तो पहचान से संबंधित है। ठीक, प्राचीन नाम है और पहचान से संबंधित है। उपमहाद्वीप में निवास करने वाले जो हमारे भारत में निवास कर रहे हैं, उपमहाद्वीप में सभी लोगों का वर्णन करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है, भारत है। तो प्राचीन नाम है, क्या नाम है, प्राचीन नाम है भारत, पहचान से संबंधित है। अब उपमहाद्वीप में निवास करने वाले सभी लोगों को वर्णन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। क्लियर। अब इंडिया क्यों, इंडिया के लिए क्या है, इंडिया यह आधुनिक नाम है, यह क्या है, आधुनिक नाम है। यह प्राचीन नाम था, यह आधुनिक नाम है इंडिया। और यूएनओ के जो सदस्य हैं, यूएनओ में जो सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य के तौर पर, यूएनओ के सदस्य के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य के आधार पर, इन्हीं तर्कों के आधार पर इंडिया अर्थात भारत संविधान सभा इंडिया नाम दिया गया। क्या, इंडिया नाम दिया गया। फिर अर्थात भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया। किसमें, अब यहाँ देखिए नमः नामक एक व्यक्ति था, कौन था, एक नमः नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द हटाने की अपील की थी। नमः नामक व्यक्ति ने, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट में इस समय चल रहा है कि किस व्यक्ति ने इंडिया शब्द अनुच्छेद 1 से हटाने की अपील की थी। तो नमः नामक एक व्यक्ति था, उसने इंडिया नामक शब्द को हटाने की अनुच्छेद 1 से क्या की थी, वकालत की थी। ठीक है, अपील की थी। फिर 2 जून 2020 को एक निर्णय आया, 2 जून 2020 को एक निर्णय आया। उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस बोबड़े थे, ने इस बात को विस्तारित करते हुए क्या कहा, अनुच्छेद 1 में दोनों शब्दों का उल्लेख है, इसलिए दोनों होगा और इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। तो ये तो आपका अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 हुआ, 1 का क्लॉज 1, यहाँ पे क्लॉज 1 लिख लीजिए। ठीक। अब अनुच्छेद 1 का क्लॉज 2 में क्या करते हैं, इसमें क्या है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, भारत में 28 राज्य और 28 राज्य और कितने, 28 केंद्रशासित प्रदेशों का क्या है, उल्लेख है। तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में क्या है, निर्दिष्ट है। जितने भी भारत में राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं या, तो उनका उल्लेख अनुसूची 1 में, ये तो आपको पता है। ठीक। अब इसमें क्या है, अब ये तो सेकंड हो गया। तो भारत क्या है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं, जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश सबका उल्लेख। अब क्लास तीसरा देखिए, भारत का राज्य क्षेत्र निम्न से मिलकर बना। जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो निम्न से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है, देखिए राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, भारत राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, दूसरा संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा और तीसरा है अर्जित राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक, कितने आधार पर, 3 आधार पर। विशेष राज्यों का एक राज्य होगा, ठीक है, संघ राज्य होगा दूसरा, ये भी क्लियर है। अर्जित राज्य क्षेत्र में मतलब किसी दूसरे देश से अर्जित किए गए हैं या लिए गए हैं। जैसे बांग्लादेश से कुछ हमारे यहाँ लिए गए थे, लगभग 51 इंक्लेव और 111 इंक्लेव हम लोगों ने उनको दिए थे। तो अर्जित राज्य क्षेत्र के आधार पर भी क्या होगा, इसमें मिलकर बनेगा कौन, भारत। कौन, भारत। क्लियर। अब इसमें क्या है, नोट एक ले लीजिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 4 वर्गों में उसको राज्य क्षेत्र को विभाजित किया था, राज्यों को। कौन कौन से, ABCD। फिर एक 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और इसको 4 राज्यों से खत्म करके 2 राज्यों में, एक संघ राज्य क्षेत्र और एक राज्य क्षेत्र। ठीक, इन दोनों में क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। इनको हटा दिया गया, इनकी जगह पे 2 कर दिया गया, कौन सा, संघ और राज्य कर दिया गया। ठीक, 7वां अनुच्छेद 1956, 7वां संविधान संशोधन। ठीक।
अब एक अनुच्छेद क्लियर हुआ। अब दूसरा है अनुच्छेद 2, 1 से लेकर 4 तक इसमें है अनुच्छेद भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है संघ तथा राज्यों के संबंध में। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और अवलिक स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश क्या होगा और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश है वह राज्य जो पहले से स्थापित हैं, जो पहले से स्थापित हैं या निर्मित हैं या प्रभाव में हैं। 3 शब्द याद रखिए, पहले से स्थापित हैं, निर्मित हैं या प्रभाव में हैं। ठीक, तो उनका क्या होगा, ये प्रवेश के आधार पे होगा। अब स्थापना क्या है, जो पहले से स्थापित या निर्मित नहीं है, जो पहले से स्थापित या निर्मित नहीं है। ठीक, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आधार पर, पहले जो इसमें स्थापित या निर्मित और प्रभाव में थे और जो नहीं थे, इस आधार पे आपका अनुच्छेद 2 क्लियर हुआ। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 2 था कंप्लीट हुआ था। चलिए अब तीसरा करते हैं। ठीक, अब तीसरा अनुच्छेद, तीसरे में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और नए राज्यों क्या होगा, निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा व नाम में परिवर्तन। ठीक, सीमा व नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में। ठीक, अनुच्छेद 3। ठीक, अब इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा और नाम में परिवर्तन कौन करेगा, संसद द्वारा। कौन करेगा, संसद द्वारा। अब संसद जब करेगी तो अनुच्छेद 3A में, अनुच्छेद 3A में क्या होगा, 4 प्रकार से क्या करेगी, उनकी सीमा में, उनके नाम में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन करेगी। अनुच्छेद 3A इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 3A। ठीक, याद रखिएगा कितने प्रकार से करती है ये काम, क्या, निर्माण, क्षेत्रों की सीमा और नाम में परिवर्तन, 4 प्रकार से। देखिए, वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके, वर्तमान राज्य से क्या कर देंगे, उसका भाग अलग कर देंगे। ठीक, भाग अलग कर देंगे। ठीक, एक हो गया। दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, क्या है, पहला है वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग कर देंगे। ठीक है, वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग कर देंगे। दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर गठन करेंगे। ठीक, या निर्माण करेंगे। और तीसरा है किसी राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर, जैसे एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, इन राज्यों के भागों को मिलाकर क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक, नए राज्य का क्या कर देंगे, निर्माण। और बहुत से ऐसे राज्य बनाए गए हैं, वो आपको विस्तार से आगे बताएंगे। फिर चौथा है आपका, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा। चौथे में क्या है, किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ, आप कोई जैसे उत्तर प्रदेश ले लिया और किसी मध्य प्रदेश से कोई एक प्रदेश ले लिया, तो उसको आपस में मिला, किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। तो ये अनुच्छेद 3A में 4 प्रकार से क्या होगा, राज्यों का निर्माण होगा, उनकी वर्तमान राज्य, क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन होगा। ठीक, अनुच्छेद 3A। अब देखिए 3B में क्या है, अभी जो काम है किसमें, क्या, संसद किसी राज्य को क्या कर सकती है। अब अनुच्छेद 3B में आ जाओ, संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, और संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है कौन, संसद, और घटा सकती है कौन, संसद। ठीक, तो बढ़ा सकती है अनुच्छेद 3B में और घटा सकती है अनुच्छेद 3C में। ठीक, अब 3D में क्या है, सीमा में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3D में। अब ई में क्या है, नामों को परिवर्तित करना, किसको, नाम को परिवर्तित करना। क्लियर। अब देखिए अगला है, अब इसमें देखिए नए राज्यों के निर्माण की शर्तें क्या है, कि नए राज्य अगर बनेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद क्या करेगा। तो इसमें कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में क्या किया, पेश किया गया हो। कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जा चुका हो। दूसरा है सिफारिश से पूर्व, राष्ट्रपति की सिफारिश से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से विचार व सलाह क्या करेगा, विचार व सलाह लेगा, लेकिन उसकी सलाह या विचार मानने का बाध्य नहीं होगा। कौन, राष्ट्रपति। क्लियर। कहाँ के, उस राज्य के विधानमंडल। ये कोई कंपलसरी नहीं कि वो जो विधानमंडल वहाँ का अगर कोई विचार या सलाह देता है कि आप इसको बढ़ाइए घटाइए, तो उसकी सलाह मानने के लिए वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तीसरा है राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल की सलाह बाध्य नहीं है। क्लियर। विचार और सलाह लेगा उससे, किससे, विधानमंडल से, लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक। अगला देखिए प्रक्रिया का, इसमें संसद क्या करती है, इस विधेयक को साधारण बहुमत से या विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित करेगी। संसद क्या करेगी,
इस विधेयक को साधारण बहुमत से या विधायी प्रक्रिया के साथ क्या करेगी, इसको संसद में पारित करेगी। क्लियर। अब भाग एक का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। इसमें क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक कोई भी संशोधन अगर किया जाएगा तो उसको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के थ्रू संशोधन नहीं माना जाएगा। ये लिखा है भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक किसी भी प्रकार का संशोधन होगा उसे अनुच्छेद को 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये आपका भाग 1 का कंप्लीट होता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब आपको मिलते हैं अगली बार, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।